हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। कैसे हो आप सब? तो आज हम करेंगे सर्कल चैप्टर की एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 5 को। स्टेटमेंट है जिसकी हमारे पास प्रूफ दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। तो इसमें हमें प्रूफ क्या करना है कि जो परपेंडिकुलर हम बनाते हैं एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट, जो टेंजेंट के साथ हम परपेंडिकुलर बनाते हैं जो सर्कल के सेंटर से पास करता है, वो हमें प्रूव करना है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होगा वो सर्कल के सेंटर से पास करेगा। बेसिकली हमें ये प्रूव करना है। जैसे प्रूफ स्टार्ट करेंगे तब आपको स्टेटमेंट भी जो है वो इजीली समझ आएगी। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे कि सर्कल बनाएंगे और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है कि द परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट, मतलब एक टेंजेंट है, उस टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के साथ एक परपेंडिकुलर है और वो परपेंडिकुलर जो है वो सर्कल के सेंटर से पास करेगा। ये प्रूफ करना है। तो ये सर्कल है, तो ये सर्कल की क्या होगी? टेंजेंट होगी एक। क्लियर? और हमें क्या प्रूफ करना है कि जो पॉइंट है वो सर्कल के सेंटर से जाएगा। तो ये सेंटर है और सेंटर के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है टेंजेंट का वो कितना होगा? परपेंडिकुलर होगा वो। क्लियर? मान लेते हैं कि जो टेंजेंट है इसका जो पॉइंट है ये होगा हमारे पास P और ये T और ये सेंटर होगा O। अब जो पॉइंट हमारा सेंटर से परपेंडिकुलर मतलब टच कर रहा है, हमारा यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर है, ये क्या है? हमारा रेडियस ऑफ द सर्कल है। क्लियर? तो डायग्राम में हमें ये प्रूफ करना था। अब डायग्राम में तो हमने बना दिया, लेकिन अब हम इसका रिटर्न प्रूफ देंगे। तो रिटर्न प्रूफ कैसे लेंगे? पहले तो हम लिखेंगे कि जो हमारा OP है वो क्या हो जाएगा? इज़ अ रेडियस ऑफ द सर्कल। कि जो OP है वो तो सर्कल का रेडियस ही होगा। क्लियर? मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ, हमें प्रूफ क्या करना है। हमें प्रूफ करना है कि जो टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ जो हमारा परपेंडिकुलर बनेगा, मतलब ये हमारी टेंजेंट है, इसके साथ जो हमारा परपेंडिकुलर बना है, इनका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है मतलब परपेंडिकुलर 90 डिग्री का जो है वो पासिस थ्रू द सेंटर। वो जो परपेंडिकुलर है वो सेंटर से पास करेगा। तो ये हमें प्रूफ करना है। तो OP जो है वो रेडियस ऑफ द सर्कल है और जो हमारा OP है वो परपेंडिकुलर है हमारा PR के। क्लियर? परपेंडिकुलर है 90 डिग्री का है। क्लियर है? अब हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे थोड़ी सी। अब हम मान लेंगे लेट करेंगे इफ़ पॉसिबल, कि अगर पॉसिबल है तो मान लो, लेट कर लो, कंसीडर अनदर पॉइंट O डैश। तो अगर पॉसिबल है तो एक अनदर पॉइंट O डैश जो है वो कंसीडर कर लो। क्लियर? सच दैट, और उसे आपको इस तरीके से कंसीडर करना है कि जो O डैश और P जो होंगे, जब हम इन्हें ज्वाइन करेंगे O डैश और P को, वो भी परपेंडिकुलर होंगे हमारे PT की। क्लियर है? तो इसे हम मानेंगे क्वेश्चन नंबर 1, इसे मानेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। अगर हम 1 एंड 2 इक्वेशन को ऑब्जर्व करें, ये भी PT की परपेंडिकुलर है, ये भी PT की परपेंडिकुलर है, तो मतलब ये दोनों भी क्या होंगे? मतलब माने तो हम लिख सकते हैं कि जो OP है और O डैश P है आर परपेंडिकुलर टू PT। ये दोनों ही PT के परपेंडिकुलर हैं। दैट्स इम्प्लाई, इसका मतलब है OP एंड O डैश P मस्ट बी कोइंसाइड। मतलब हो सकता है कि ये एक ही पॉइंट हो या एक दूसरे के ऊपर हो, कोइंसाइड हो, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि हमने इसे एक अनदर पॉइंट कंसीडर किया है। तो लिखेंगे विच इज़ नॉट पॉसिबल। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, ये दोनों पॉइंट कोइंसाइड नहीं करेंगे। देयरफॉर, तो हम लिखेंगे कि अगर ये पॉइंट कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि देयरफॉर आर अजम्पशन, जो पहले हमने एज्यूम किया था, हमने क्या एज्यूम किया था? हमने एक पॉइंट इफ़ पॉसिबल की तरह एक पॉइंट हमने कंसीडर किया था O डैश। क्लियर? तो हम लिखेंगे जो हमने एज्यूम किया था वो रॉन्ग था। आर अजम्पशन इज़ रॉन्ग। रॉन्ग या कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब वो पॉसिबल नहीं है।
हेंस, तो इसका मतलब हेंस द perpendicular from the point of contact passes through the center। क्योंकि हमने इसमें प्रूव करना था कि जो पॉइंट होगा, परपेंडिकुलर का पॉइंट होगा, वो सेंटर से पास करेगा, तो हमने एक दूसरा पॉइंट कंसीडर किया जो सेंटर के अलावा सर्कल में कहीं और था। क्लियर? तो हमने वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके चेक करने की कोशिश की कि सेंटर के अलावा अगर कोई पॉइंट हमारे पास होता है तो क्या वो भी परपेंडिकुलर होगा, लेकिन वो जो था वो अजम्पशन हमारी रॉन्ग थी। तो जो परपेंडिकुलर है वो हमेशा सेंटर से ही पास होगा। तो इसका ये हमारे पास एक रिटन प्रूफ है। होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।